हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 9 को लेकर। तो लूजेन परेशान हो जाता है कि वो कैसे उस वुमेन के पास जाए और उनसे माफ़ी मांगे। तो वो यू सोलंग से हेल्प मांगता है। यू जब उसे लेकर उस वुमेन के पास जाता है, वो वुमेन उनसे कहती है कि वो लूजेन को माफ़ नहीं करेगी क्योंकि उसने उन्हें मना कर दिया है और आज तक किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया है। तो यू उन्हें समझाता है कि लूजेन अभी बहुत यंग है और उसे नहीं पता इन सब से कैसे डील करना है, और वैसे भी वो एक स्ट्रीट बॉय है तो वो उनके साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकता। तो वो वुमेन यू सोलंग से पूछती है कि वो उसके सपोर्ट में बोलने के लिए क्यों आया है। यू उन्हें कहता है कि लूजेन उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर वो वुमेन काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और कहती है बॉयफ्रेंड, और वो भी एक्स? लेकिन उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया जबकि तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम एक गुड मैन हो। तो यू हमसे कहता है कि लूजेन को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, और शायद अब तक उसे समझ आ गया है कि उसे अपनी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके समझाने पर लास्ट में वो वुमेन समझ जाती है और उनके कंपनी के साथ रिन्यू करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लूजेन की तरफ देखकर उसे कहती है, तुमने जब मुझे मना कर दिया था मुझे बहुत गुस्सा आ गई थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम एक स्ट्रेट पर्सन हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारे तरह बहुत सारे यंग बॉयज़ अपने करियर के लिए खुद ही मेरे पास आता है, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। दैट्स मीन तुम में कुछ तो बात है। और हाँ, ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके साथ तुमने ब्रेकअप कर लिया है, आई थिंक तुमने गलती की है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा मैन देखा है, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मैंने किसी को नहीं देखा। सो यू जेंटलमैन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बेड पर देखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कीमत क्यों ना देना पड़े। यू सोलंग स्माइल करते हुए कहता है, आई एम श्योर आपको भी एक ना एक दिन आपका ड्रीम मैन मिल ही जाएगा। वो वुमेन स्माइल करते हुए कहती है, रियली, क्या तुम्हें तुम्हारा ड्रीम मैन मिल गया? यू सोलंग चुप हो जाता है और प्लेट के ऊपर रखा हुआ आखिरी सिगरेट से जो धुआं निकल रहा था उस तरफ देखते हुए वो फैंजिया को याद करने लगता है। नेक्स्ट डे यू एक लड़की को कॉल करता है और उसे कहता है कि बाई बिंग यू को ड्रंक करने में उसे उसकी मदद चाहिए। तो वो लड़की हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे शाम को एक बार में जब वो लड़की बाई बिंग यू को ड्रंक कर देती है, तभी वहाँ पर यू आता है और वो बहुत चालाकी से बाई बिंग यू से कहता है कि उसे अगेन उसके साथ उसी नाइट को स्पेंड करना है। बाई बिंग यू तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो एक स्ट्रेट पर्सन है, और अगर उसे उस नाइट को स्पेंड करने का इतना ही शौक है तो वो फैंजिया को क्यों नहीं ढूंढ लेता, क्योंकि उस दिन वो उसी के साथ था। तो ऐसे ही यू सोलंग को उस सच्चाई के बारे में पता चल जाता है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। दूसरे साइड पर फैंजिया सी लिहुआ के साथ एवरी नाइट बार में ही स्पेंड करता है। तो ऐसे ही एक दिन मिडनाइट पर जब वो दोनों बाहर आता है, सिली हुआ तो उसे कहता है कि वो उसके कार में बैठ जाए और उसका ड्राइवर उसे घर तक ड्रॉप कर देगा, लेकिन फैन राजी नहीं होता है। वो कहता है कि वो खुद ही उसके कार ड्राइव करते हुए चला जाएगा। तो वो जब अपनी कार के सामने आता है और डोर ओपन करके बस अंदर जाने ही वाला था, तभी दूर लैंप पोस्ट के नीचे उसे एक पर्सन दिखाई देता है। उसके एक हाथ में सिगरेट था और दूसरा हाथ पॉकेट के अंदर। वो थोड़ा सामने आता है और स्वीट वॉइस में कहता है, फैन जाओ। फैन उसे यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। यू धीरे धीरे जब उसके सामने आकर खड़ा होता है, फैन
उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो। यू सुलंग उसके हाथ को हटा देता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं आज किससे मिलकर आ रहा हूँ? बाय पेइंग यू से। उसे लगा अब तो फैन सच कह ही देगा, लेकिन वो झूठ कहता है। मुझे लगा नहीं था तुम दोबारा उससे मिलोगे। क्या वो अभी भी उसी बार में जाता है? यू के दिल में थोड़ा सा भी जो उम्मीद थी कि फैन शायद उसे सच सच बता देगा और उसकी गलती मान लेगा, लेकिन अब उसका वो लास्ट उम्मीद भी टूट जाता है। वो सिगरेट को ज़मीन पर फेंक देता है और फिर एक ग्लव निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और उसे कहता है, तुमने कहा था ना एक बार जिसने भी मेरे साथ वो हरकतें किया था उसे सज़ा मिलना चाहिए। ये कहते ही वो सडनली फैन के चेहरे पर पंच करता है, जिस वजह से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे लगा नहीं था यू उसे ऐसे अचानक पंच करेगा, इसीलिए उसे थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो अपने आप को संभल लेता है और ये बात भी अच्छे से समझ जाता है कि अब उसके सामने नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू सुलंग को सच्चाई के बारे में पता चल गया है। तो इसीलिए अब वो पीछे नहीं हटता है, लेकिन सामने जाने की भी उसका हिम्मत नहीं हो रहा था। यू जब उसे पंच कर रहा था, फैन उसे कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितना भी गुस्सा है तुम आज सबको मुझ पर उतार दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि यू सुलंग जब किसी को हिट करता है, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा चोट लगता है वो उन सारी प्लेस को छोड़ देता है और बाकी प्लेस पर हिट करता है, लेकिन फैन के लिए वैसा नहीं कर रहा है। वो तो बिल्कुल उसी जगह पर हिट कर रहा है जहाँ पर इंसान को सबसे ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि फेस पर, स्टमच पर। तो फैन स्माइल करते हुए उसे कहता है, अब तो सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। यू सुलंग भी स्माइल करता है और कहता है, यस, इसीलिए तो तुम ये डिज़र्व करते हो। इतने दिनों से उसके दिल में जो गुस्सा था, जो सैडनेस था, आज उन सब का आज वो सारी फीलिंग्स टूट जाता है और वो फैन को बहुत हिट करता है। लेकिन तब भी वो नोटिस करता है कि फ़ैन के चेहरे पर स्माइल है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ज़ोर से किक करता है, जिस वजह से फ़ैन ज़मीन पर गिर जाता है। गाइस, एपिसोड 9 का 1, 2, 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लो। एपिसोड 10 के साथ मेरी मुलाकात होगी बहुत जल्द। सी यू सून। गुड नाइट, टाटा।